स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम 11वीं क्लास का केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है वैन डर वाल फोर्स जो इक्वेशन है वो हम स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, 11वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है वैन डर वाल इक्वेशन और वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये हमने पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि नॉर्मली जो इक्वेशन थी हमारे पास, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन थी हमारे पास, नॉर्मल जो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये तभी हमारे पास काम कर रही थी अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है बहुत कम हो और प्रेशर जो है बहुत हाई हो। तो यानी कि जो ये इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी लिमिटेशन रेज की रही है, तो इसमें करेक्शन करनी बड़ी ज़रूरी थी। क्योंकि दो फैक्टर्स ऐसे थे, एक था हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके था, आपको ध्यान हो, और दूसरा हमारे पास जो है वॉल्यूम को लेके था। तो वन इज द करेक्शन टर्म इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकंड इज वी नीड अ करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम। क्योंकि हमने देखा था कि गैसेस जो हम आइडियल बिहेवियर क्यों जो है शो नहीं कर रही, तो दो हमने पॉस्टुलेट देखे थे काइनेटिक गैस थ्योरी के, जो हमने माना कि वो सही नहीं है। पहला हमारे पास क्या था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक गैस थ्योरी ये कह रही थी कि गैसों के बीच में आकर्षण बल होता ही नहीं है। और दूसरा उसने ये भी कहा उस थ्योरी ने कि जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल है। इसका मतलब, और इस इक्वेशन के अंदर हमें वॉल्यूम की बात करें और प्रेशर यानी कि एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स उतने पास में होंगे और उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो हमें दो करेक्शन टर्म्स चाहिए। एक तो हम करेक्शन करेंगे प्रेशर को लेकर यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, और दूसरा जो हमने करेक्शन करनी है वो हमारे पास है वॉल्यूम को लेकर। तो हमें दो यहाँ पे करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और वैन डर वाल इक्वेशन अगर आप देखेंगे, दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अगर इसी इक्वेशन को आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आइडियल गैस इक्वेशन से मिलती हुई इक्वेशन है। P तो देखिए यहाँ पर भी है, ये फैक्टर हमने डाला है AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, और ये V भी था हमारे पास, N भी यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। तो ये अगर आप देखेंगे PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। तो ये जो हमने डाला है ये दिस इज करेक्शन टर्म फॉर प्रेशर, ये प्रेशर की करेक्शन है। जो हमने माना था कि प्रेशर अगर मतलब उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। और दूसरा हमारे पास है करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है गैस थ्योरी वो ये भी कह रही थी कि वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों करेक्शन टर्म है। तो ये इसमें जो करेक्शन की गई है आइडियल, ये वास्तव में क्या है, PV इज इक्वल टू nRT के अंदर ही करेक्शन की गई है। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ही जब करेक्शन की गई, दो करेक्शन है, एक करेक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर और दूसरी करेक्शन है वॉल्यूम को लेकर। तो ये जब करेक्शन कर दी गई तो एक नई इक्वेशन आपके सामने आई, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड दी वैन डर वाल इक्वेशन। और वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो A और B जो हैं दे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक जिसको कहते हैं, और इनकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, यानी कि गैस का नेचर कैसा है उसी हिसाब से A और B की वैल्यू जो होगी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज वैन डर वाल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम वैन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स व्हाइल A एंड B आर कांस्टेंट रिफर्ड टू एज वैन डर वाल कांस्टेंट। यहाँ पे N जो है आप देख सकते हैं nRT, तो N यहाँ पे क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और A और B क्या है, कांस्टेंट है, जिनको हम वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट जो है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब देखो इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर बहुत कम होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो होगा काफी ज्यादा। कब, जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। हाई प्रेशर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज आ जाएंगे, और लो टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल्स जो है प्रेशर को, जो टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो पास आ जाएंगे, एंड देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो रियल गैसेस विल एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर। तो ये जो रियल गैस है वो किस तरह बिहेव करना शुरू कर देंगी, आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करेंगी। कब शो करती हैं वो, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मिनिमम होती हैं। तो अब ध्यान रखिए, कंक्लूजन ये है कि लेसर द प्रेशर ग्रेटर द चांसेस ऑफ रियल गैस बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। जितना कम दाब होगा, जितना कम प्रेशर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आइडियल गैस है हमारे पास वो बिहेव करेगी एक रियल गैस जो है वो बिहेव करेगी एक आइडियल गैस की तरह। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन को ही इंप्रूवमेंट करके बनाया गया है। दो फैक्टर में इसमें करेक्शन की गई है। वन इज द करेक्शन टर्म फॉर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज an² over v², सेकंड इज करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, क्योंकि ये दो पोस्टुलेट थे काइनेटिक थ्योरी के कि गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, तो एक करेक्शन तो वहां पे करनी थी, वो करेक्शन यहाँ पे कर दी गई है an² by v² की तरह। और दूसरा फैक्टर जो है दिस इज द करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, क्योंकि वो काइनेटिक गैस थ्योरी ये भी कह रही है कि वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, सो NB इज द करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके बना दिया है वैन डर वाल इक्वेशन। द इक्वेशन इज P plus an² by v², v minus NB is equal to nRT। Here n is number of moles, B and A are constant which are called van der Waal constant, और इनकी वैल्यू जो है, इनका मान जो है A और B, जिसको हम van der Waal constant कह रहे हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है ना। सो दिस इज van der Waal इक्वेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।